जो भी हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में जो हमारा फार्मूला यूज़ होगा उन सारे फार्मूला को आज हम इस वीडियो में सीख लेंगे और आपको ऐसा समझाया जाएगा जिससे कि आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा और आपको याद करने का तरीका भी हम बताएंगे जिससे कि आपको आसानी से फार्मूला सारा याद भी हो जाएगा। तो वीडियो के अंत तक आप लोग ज़रूर बने रहिए और ताकि आपको अच्छा से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो पहला नंबर जो हमारा ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर में पहला टॉपिक्स जो है वह है कि डिग्री एंड रेडियन। तो पहला नंबर तो हमें यह समझना होगा कि डिग्री और रेडियन में क्या संबंध होता है, कि डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सबसे पहला नंबर उसके फॉर्मूला को हम समझते हैं। तो पहले आप लोग यह जान लीजिए कि पाई रेडियन जो होता है वह 180 डिग्री के बराबर होता है और अगर हम इसे एक रेडियन का मान निकालना चाहें तो एक रेडियन बराबर लिखेंगे 180 गुना में पाई है तो ये कहाँ चला जाएगा, बटा में, यानी 180 बटा पाई डिग्री होगा। ठीक है, और उल्टा इसी को हम समझ सकते हैं कि 180 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है, तो पाई रेडियन के बराबर होता है। अगर हम एक डिग्री का मान निकालना चाहे रेडियन में तो एक डिग्री बराबर क्या लिखेंगे, पाई बटे ये गुना में 180 तो कहाँ जाएगा, बटा में 180। तो इस तरह से ये जो फार्मूला काम करेगा कि एक रेडियन का मान हो गया 180 बटे पाई डिग्री और एक डिग्री का मान हो गया पाई बटे 180 रेडियन। तो आप रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं और डिग्री को आप रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं इस फार्मूला के मदद से। ठीक है, तो देखिए नेक्स्ट जो आपका फार्मूला है वह है कि थीटा एल और आर में एक रिलेशन होता है। जैसे कोई एक सर्कल है जिसमें कि एंगल बना रहा है थीटा, एल आपका लेंथ है। यहाँ पर आप पहले जान लीजिए कि थीटा क्या है, एल क्या है और आर क्या है। तो थीटा जो है एंगल इन रेडियन मेजर यानी रेडियन माप में कोण है और एल क्या है, लेंथ ऑफ आर्क चाप की लंबाई है और आर जो है आपका रेडियस ऑफ सर्कल है यानी वृत्त का त्रिज्या है। तो जैसे ही इन तीनों के बारे में हम जान लिए कि थीटा एल और आर ये तीनों में एक संबंध होता है, एक रिलेशन होता है। वह कौन सा रिलेशन है, तो थीटा बराबर एल बटा आर होता है। इसी से हम चाहे तो क्रॉस गुना करके एल का मान निकाल सकते हैं। तो एल का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, इसे क्रॉस गुना करेंगे तो आर थीटा आएगा। ठीक है, तो ये रिलेशन आपका बहुत ही काम का चीज़ है ताकि आप जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज जब बनाइएगा 11th क्लास का ट्रिगोनोमेट्री तो आपको इस फार्मूला का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको इस जो टॉपिक में आप क्या सीखे, रेडियन को डिग्री में और डिग्री को रेडियन में, और एक सीखे थीटा बराबर एल बाई आर होता है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो आपका एक्सरसाइज होगा उसके लिए फॉर्मूला। तो देखिए अगला जो आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है क्वाड्रेंट सिस्टम। क्वाड्रेंट सिस्टम मतलब चतुर्थांश पद्धति जिसको हम लोग बोलते हैं। चतुर्थांश पद्धति आप लोगों को बहुत ही अच्छा से समझना है और इसलिए क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है ये आपको बहुत ही फ़ायदा करेगा। और फार्मूला जहाँ तक आप लोग 0 डिग्री से 90 डिग्री तक मान याद किए होंगे 10वां क्लास में, लेकिन हमें 11th क्लास में 90 डिग्री तक ही नहीं रहना है बल्कि 90 डिग्री से आगे भी बढ़ना है। ठीक है, तो 90 डिग्री से आगे अगर एंगल का मान निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, उन सब बातों को हम इस क्वाड्रेंट सिस्टम से समझ लेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग समझते हैं कि क्वाड्रेंट सिस्टम क्या होता है। पहले इस क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक प्लेन को 4 भाग में बांट देना और प्रत्येक पार्ट को ही हम लोग क्वाड्रेंट के नाम से जानते हैं यानी कि चतुर्थांश बोलते हैं। ठीक है, और पहला ये जो 4 गो पार्ट हुआ, ये चारों पार्ट को क्वाड्रेंट कहेंगे और ये चारों पार्ट को हम बांट दिए हैं किस तरह से, इस पहला घर को हम नाम दिए हैं ए और दूसरा घर को नाम दिए हैं एस और तीसरा घर को टी और चौथा घर को सी। पहला ए का क्या मतलब होता है, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव यानी कि जो आपका ट्रिगोनोमेट्री जो 6 गो होता है, साइन कॉस टैन कॉट सेक एंड कॉसेक, वो 6 अगर पहला घर में आता है तो सारा के सारा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और एस का क्या मतलब होता है, एस का मतलब होता है साइन और साइन का उल्टा भी आप लोग याद रखिएगा, साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक। तो साइन और कॉसेक जो होगा वह पॉजिटिव होगा अगर वह दूसरा घर में आता है। तो आप इस तरह से याद रख सकते हैं, ये पहला घर है, ये आपका दूसरा घर है, ये आपका तीसरा घर है और ये आपका चौथा घर है। ठीक है, तो पहला घर में तो सारा प्लस में आएगा, दूसरा घर में साइन और साइन का उल्टा जो होता है वो प्लस में आएगा, साइन और कॉसेक। ये तो समझिए कि दोनों अपना भाई है ना।
और टी का कहने का मतलब टी से क्या होता है tan, और tan का उल्टा जो होता है cot, वह भी आपका पॉजिटिव होगा, ठीक। और लास्ट में जो हो जाएगा आपका सी का मतलब cos, और cos का उल्टा होता है sec, इसलिए cos और sec जो है वो पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से इस क्वाड्रेंट सिस्टम से आप यह समझ गए होंगे कि पहला जो घर है वह सभी का है, यानी सब प्लस में आएगा। दूसरा जो घर है वह स्पेशल किसका किसका है, साइन और कॉसेक का। टी से tan और cot का स्पेशल घर हो गया। सी से आपका cos और sec का स्पेशल घर हो गया। इसमें आप लोगों को यह पता होना चाहिए कि यहाँ 0 डिग्री, यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ पर 180 डिग्री, यहाँ पर 270 और यहाँ पर 360 डिग्री को रेडियन में बोलेंगे तो ये π/2 है, ये पाई है, और ये 3π/2 है, और ये 2π है, ठीक है। इसमें अगर आप मान निकालना चाहते हैं तो इसके लिए आप दो नोट को आप अच्छा से याद रखेंगे। पहला नंबर नोट जो है आपका चेंज होता है, जैसे बदलेगा, कब बदलेगा, जब 90 डिग्री और 270 डिग्री की बात आए। जैसे साइन 90 माइनस थीटा, आप लोगों को याद होगा 10वीं क्लास में कॉस थीटा होता है, तो बदल जाता है ना। तो उसी तरह से आपको याद रखना है कि साइन 90 डिग्री और 270 में क्या करेंगे, साइन को कॉस में बदल देंगे और कॉस को क्या करेंगे, साइन में बदल देंगे। ये दोनों तरफ तीर के चिन्ह का संकेत यह दे रहा है, ठीक है। टैन को किस में बदलेंगे, कॉट में, और कॉट को किस में बदलेंगे, टैन में। और सेक को किस में बदलते हैं, कॉसेक में, और कॉसेक को किस में बदलते हैं, सेक में, ठीक है। अब रही बात कि नो चेंज करेंगे कब, न बदलेगा कब, जब 180 डिग्री और 360 डिग्री। जैसे इस लाइन पर अगर एंगल है तो वह बदलेगा नहीं, लेकिन अगर ये परपेंडिकुलर वाला लाइन पर है, ये खारा वाला लाइन पर, तो उसका मान बदल जाएगा, यानी साइन जो है वो कॉस में हो जाता। लेकिन यहाँ पर नो चेंज होगा अगर 180 डिग्री और 360 डिग्री रहता है तो। जैसे साइन का साइन में ही रहेगा, कॉस का कॉस में ही रहेगा, और टैन का टैन में ही रहेगा। मतलब जिसमें क्वेश्चन है उसमें ही मान रह जाएगा। लेकिन अगर 90 डिग्री और 270 डिग्री है तो वह मान बदल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक उम्मीद है आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आगे इंपॉर्टेंट चीज़ को देखते हैं, एडिशनल एंड सब्सट्रैक्शन फार्मूला के बारे में। यानी कि जो आप जानते होंगे कि साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, इन सब फार्मूला के बारे में अब हम लोग डिटेल से समझते हैं। तो देखिए, पहला जो आपका फॉर्मूला साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। एक बार फिर से समझिएगा, साइन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। इसको याद रखने का एक तरीका है, पहले एक साइन होगा तो दूसरा क्या होगा, कॉस, और फिर प्लस के बाद पहला कॉस होगा तब फिर क्या होगा, साइन होगा, ठीक है। और अगर आप ये साइन ए प्लस बी समझ जाते हैं तो साइन ए माइनस बी आसानी से लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, साइन ए माइनस बी अगर आपसे पूछा जाए तो ये सारा टर्म वही होगा, बस शर्त है कि यहाँ पर प्लस के जगह क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, साइन ए माइनस बी बराबर साइन ए इंटू कॉस बी, प्लस के जगह माइनस, माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तो अगर आप साइन ए प्लस बी याद रख लेते हैं तो साइन ए माइनस बी आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, वह खुद ब खुद याद हो जाएगा। आगे देखिएगा, कॉस ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। इसमें क्या होता है कॉस वाला में कि दोनों पहले कॉस होता है और उसके बाद दोनों साइन होता है। एक और बात याद रखिएगा, इसमें प्लस की जगह क्या होता है, माइनस, और अगर माइनस रहता है तो उसका आंसर प्लस होता है। लेकिन साइन वाला में ऐसा बात नहीं था, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो माइनस। लेकिन कॉस वाला में उलट जाता है, यानी कॉस ए प्लस बी का मान क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। और अगर यही कॉस ए माइनस बी पूछा जाता तो सारा वैल्यू सेम रहता, बस खाली माइनस के जगह साइन क्या हो जाता, प्लस हो जाता। तो कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होगा, कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी, ठीक है। आगे देखिएगा, टैन वाला फॉर्मूला भी देख लीजिए कि टैन ए प्लस बी बराबर क्या होता है, टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। एक बार फिर से देखिएगा, टैन ए प्लस बी बराबर क्या होगा, टैन ए प्लस टैन बी बटा 1 माइनस टैन ए इंटू टैन बी। यानी कि ऊपर में प्लस और नीचा में क्या लिखेंगे, माइनस। अगर प्लस है तो ऊपर प्लस और नीचा में क्या लिखना है, माइनस। लेकिन यही अगर फॉर्मूला आपसे ऐसा पूछा जाए कि टैन ए माइनस बी क्या होगा, तो देखिए इस प्लस है तो ऊपर में प्लस, नीचा माइनस। अगर माइनस हम यहाँ पर फॉर्मूला चाहते हैं तो क्या करेंगे, ऊपर में माइनस लिखेंगे और नीचा में क्या लिखेंगे, प्लस। तो इस तरह से आपका टैन ए माइनस बी का याद रखिएगा, टैन ए माइनस टैन बी बटा 1 प्लस टैन ए इंटू टैन बी। तो अगर आप टैन ए प्लस बी याद रखते हैं तो टैन ए माइनस बी आसानी से याद हो सकता है, क्योंकि आप याद रखिए प्लस है तो प्लस ऊपर में और नीचा माइनस। लेकिन यहाँ माइनस है तो ऊपर में माइनस और नीचा क्या हो जाएगा, प्लस। बाकी सब सेम है।
उसी तरह से आगे देखिएगा आपका कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है। कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। फिर से देखिएगा कॉट ए प्लस बी बराबर क्या होता है, कॉट ए इंटू कॉट बी -1 बटा कॉट बी प्लस कॉट ए। और अगर आप कॉट ए माइनस बी का मान निकालना चाहते हैं तो ये सारा सेम चीज़ रहेगा, बस साइन खाली चेंज हो जाएगा। ये माइनस ऊपर था तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। जैसे कॉट ए माइनस बी बराबर क्या होगा, कॉट ए इंटू कॉट बी +1। अब प्लस नीचे था तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। बस साइन को आपको चेंज कर देना है इसमें। तो कॉट ए माइनस बी बराबर फॉर्मूला हो जाएगा कॉट ए इंटू कॉट बी +1 बटा कॉट बी माइनस कॉट ए। ठीक है, तो ये रहा आपका एडिशनल फार्मूला में। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं इंपॉर्टेंट फार्मूला की तरफ। अब कुछ और इम्पॉर्टेंट स्पेशल फार्मूला देखते हैं जो आपको 3.2 में यूज़ होगा एनसीईआरटी में। ठीक है, तो देखिए पहला जो फार्मूला आपका साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर बी, साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर बी बराबर क्या होता है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। ठीक है, जैसे अगर साइन ए स्क्वायर ए माइनस साइन ए स्क्वायर बी रहे तो उसके लिए हम ये फार्मूला यूज़ कर सकते हैं साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी। लेकिन अगर ऐसा रह सकता है कि कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी रहे तो अब इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी। ठीक है, तो ये दोनों फार्मूला पे आप ध्यान दे दीजिएगा। ये दोनों साइन अगर स्क्वायर में है बीच में माइनस तो दोनों साइन होगा, लेकिन पहला कॉस बाद में साइन है तो दोनों क्या होगा, कॉस होगा, कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी। अगला जो आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वह है आपका 2 sin a इंटू कॉस बी, 2 cos a इंटू साइन बी, 2 cos a इंटू कॉस बी और 2 sin a इंटू साइन बी। इस चारों फार्मूला को अच्छा से समझिए। 2 sin a इंटू कॉस बी अगर रहे तो देखिए ये फार्मूला और ये फार्मूला सेम है। 2 sin a इंटू कॉस बी रहे तो साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखेंगे। फिर से देखिएगा 2 sin a इंटू कॉस बी रहे तो पहले साइन लिखेंगे ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी लिखेंगे, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में लिखेंगे। लेकिन अगर यही पहले कॉस आ जाए साइन बाद में आ जाए तो फार्मूला सब सेम रहेगा, बस खाली बीच में जो यहाँ प्लस था वो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। यानी कि आपका कॉस ए इंटू कॉस बी का फार्मूला होगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। ठीक है, अगर आप यही 2 cos a इंटू कॉस बी रहे तो इसका फॉर्मूला होगा cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। यानी कि अगर दोनों cos है तो दोनों cos है तो दोनों cos में ही आपका आंसर आएगा, यानी cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। लेकिन अगर दोनों साइन में है तो देखिएगा ध्यान से 2 sin a इंटू साइन बी अगर रहे तो इसमें थोड़ा सा उल्टा आप याद रखिएगा। ये देखिए सब प्लस में था, बशर्ते कि इस सब माइनस में बाद में था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, माइनस पहले आएगा और प्लस बाद में। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा cos a माइनस बी, इसी के जैसा है बस उलट जाएगा, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। किसके लिए, जब 2 sin a इंटू साइन बी रहेगा तब। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग और इम्पॉर्टेंट फार्मूला को देखते हैं। इस वीडियो में हम लोग टोटल जो आपका 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर का जो फार्मूला है उस सारे फार्मूला को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, एक एक करके आप लोग समझते रहिएगा। अगला जो आपका फार्मूला है वो है ऑल्सो स्पेशल फार्मूला। यह भी आपका सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है क्योंकि इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इससे बनता है 3.2 में। देखिएगा ध्यान से, 3.3 में भी आपका ऐसा क्वेश्चन मिलेगा। देखिएगा साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फॉर्मूला होगा 2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। देखिएगा फिर से ध्यान से, साइन सी प्लस साइन डी हो तो पहले आप क्या लिखेंगे, 2 sin c प्लस डी बाई 2 और उसके बाद कॉस और c माइनस डी बाई 2। ये एक बार प्लस में और एक बार क्या लिखना है, माइनस में लिखना है। एक साइन है और एक कॉस। लेकिन अगर प्लस के जगह माइनस आ जाए, ध्यान दीजिएगा प्लस के जगह क्या आ जाए, माइनस, तो साइन सी माइनस साइन डी का ये फॉर्मूला सेम रहेगा, बस ये पहले आ जाएगा और ये बाद में चला आएगा। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ध्यान दीजिएगा, अगर साइन प्लस में है तो पहले साइन बाद में कॉस, लेकिन अगर साइन माइनस में है बीच में तो पहले कॉस और बाद में साइन। इस तरह से आप याद कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा कॉस सी प्लस कॉस डी का फॉर्मूला क्या होगा, दोनों कॉस में ही आपको लिखना है 2 cos c प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। आगे देखिएगा, अगर प्लस के जगह माइनस आ जाए, जैसे कॉस सी माइनस कॉस डी आ जाए, तो आपको क्या रखना है, देखिए दोनों कॉस था तो दोनों कॉस में ही आंसर, लेकिन अगर दोनों कॉस के बीच में अगर माइनस आ जाए तो दोनों साइन में ही होगा, बस एगो खाली माइनस बाहर रहेगा इसमें। तो क्या होगा फॉर्मूला, -2 sin c प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। ठीक है, तो इस तरह से ये जो आपका इंपॉर्टेंट चीज़ है इसको आप लोग ज़रूर याद रखेंगे। तो आगे देखिए, आपका फार्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप यहाँ से जो आपका फार्मूला होगा वो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। देखिएगा, पहला जो आपका फार्मूला है साइन 2 थीटा,
दूसरा जो फॉर्मूला है cos 2 थीटा। तो याद रखने का तरीका कैसा है कि sin 2 थीटा का दूगो फॉर्मूला होगा। क्या गो फॉर्मूला होगा? दूगो फॉर्मूला होगा। पहला जो होगा वह 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और दूसरा जो होगा वह 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। यानी कि sin 2 थीटा का दो फॉर्मूला हुआ, एक sin cos में यानी 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, और एक tan में हुआ तो 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, लेकिन cos 2 थीटा का जानते हैं आप 4 गो फॉर्मूला होगा। क्या गो होगा? 4 गो। तो cos 2 थीटा का पहला जो फॉर्मूला होगा cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा जो फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, और तीसरा जो फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और लास्ट जो आपका चौथा जो फॉर्मूला होता है वह होता है 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। तो इस तरह से cos 2 थीटा का क्या गो फॉर्मूला? 4 गो फॉर्मूला। पहला cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब ये तो रहा आपका sin 2 थीटा cos 2 थीटा। अब हम लोग देखते हैं tan 2 थीटा का। तो देखिएगा ध्यान से, अगला फॉर्मूला है आपका tan 2 थीटा। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। याद रखिएगा इसमें आप लोग एक बात कि देखिएगा यहाँ पर sin 2 थीटा वाला में प्लस था, लेकिन tan 2 थीटा वाला में क्या है? माइनस है, और बाकी सारा सेम चीज़ है। तो tan 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 2 tan थीटा बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब यहाँ से अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, 3 थीटा वाला में आते हैं। तो आपका पहला जो फॉर्मूला बनता है sin 3 थीटा, दूसरा cos 3 थीटा, और तीसरा tan 3 थीटा। ठीक है, तो पहले हम समझते हैं sin 3 थीटा का फॉर्मूला। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। फिर से sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा। अब इसी से हम cos थीटा को याद कैसे रख सकते हैं? ध्यान दीजिएगा, ये सारा वैल्यू वही रहेगा, बस इसको आप रिवर्स कर दीजिएगा, उलट दीजिएगा। जैसे cos 3 थीटा का फॉर्मूला क्या लिखिएगा? 4 का 4 रहेगा, साइन के जगह क्या आएगा? cos, यानी 4 cos क्यू थीटा माइनस, और ये पहले बाद में आ जाएगा तो 3 cos थीटा। याद रखिएगा कि sin 3 थीटा है तो पहले 3 sin थीटा माइनस 4 sin क्यू थीटा, लेकिन cos 3 थीटा है तो ये उलट दीजिएगा, बस sin के जगह cos कर दीजिएगा। तो 4 cos क्यू थीटा माइनस 3 cos थीटा। tan 3 थीटा की बात करते हैं तो देखिएगा tan 3 थीटा का स्पेशल ये फॉर्मूला, इसको तो आप लोगों को याद रखना होगा। 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो tan 3 थीटा का क्या होता है? 3 tan थीटा माइनस tan क्यू थीटा बटा 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा। अब हम लोग समझते हैं हाफ एंगल में क्या फार्मूला होता है। देखिएगा हाफ एंगल में आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर बच्चा जो है अक्सर कंफ्यूज होता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छा से समझ के याद रखेंगे। ध्यान दीजिएगा, सब मल्टीपल एंगल या जिसको हम हाफ एंगल के नाम से जानेंगे, हाफ एंगल में जो आपका फॉर्मूला होगा वह जो अभी आप पढ़े sin 2 थीटा cos 2 थीटा tan 2 थीटा उसी तरह का है, बस यहाँ पर आपका sin थीटा सिर्फ रहेगा। तो sin थीटा का फॉर्मूला अगर हाफ एंगल में लिखना हो तो क्या होगा? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। जैसे sin 2 थीटा का फॉर्मूला अभी आपको बताया गया 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, उसी तरह से यहाँ पर लिखना है sin थीटा बराबर 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। और ये फॉर्मूला सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कहीं पर भी यह हमेशा लगते रहेगा। ठीक है, तो sin थीटा का अगर हाफ एंगल में लिखना चाहते हैं तो क्या होगा? 2 sin थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। इसी का tan में फॉर्मूला होता है 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब रही बात cos थीटा का देखते हैं। तो cos थीटा का 4 गो फॉर्मूला होता है, हाफ एंगल में भी 4 गो होगा। पहला cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस तरह से cos थीटा का 4 गो फॉर्मूला हाफ एंगल में भी होता है। पहला एक बार फिर से देखिए, cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, दूसरा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, तीसरा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, चौथा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। और लास्ट इसमें देखिएगा tan थीटा का, तो tan थीटा का फॉर्मूला tan में एक गो होता है, इसका फॉर्मूला होगा 2 tan थीटा बाई 2 बटा 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बाई 2। तो देखिएगा ये जो आपका साइन थीटा और tan थीटा फॉर्मूला सेम ही रहता है, बस यहाँ पर साइन में प्लस होता है लेकिन tan में क्या होता है? माइनस होता है। तो इस तरह से भी आप दोनों को याद रख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगला फॉर्मूला देखते हैं।
आगे जो आपका इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इसको अच्छा से समझिएगा, क्योंकि आपको ये 12th में जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होगा और 11th में तो आपका यूज़ होगा ही होगा। तो देखिएगा 1 + cos 2 थीटा, 1 + cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा, और यही प्लस है तो कॉस, और यही अगर बीच में माइनस आ जाए तो 1 - cos 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होगा 2 sin स्क्वायर थीटा। तो इसको हम भाई याद कैसे करें, तो प्लस में है तो कॉस और माइनस में है तो साइन। अब इसी से हम एक नया फॉर्मूला निकाल सकते हैं, इस गुना में 2 को हम कहाँ लिख सकते हैं, बटा में 2। तो इस तरह से cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं 1 + cos 2 थीटा बाई में 2, ठीक है। उसी तरह से 2 को बटा में ला सकते हैं, तो sin स्क्वायर थीटा का मान निकाल सकते हैं इससे, sin स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos 2 थीटा बाई 2। और आगे देखिएगा ये 2 एंगल में था, अब हाफ एंगल में देखते हैं, तो 1 + cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, और इसी को अगर प्लस के जगह माइनस आ जाए तो cos अगर प्लस में है तो cos में आंसर आएगा, और अगर यहाँ पर माइनस है तो इसका आंसर किस में आएगा, साइन में आएगा। तो 1 - cos थीटा का फॉर्मूला होगा 2 sin स्क्वायर थीटा बाई 2। अब इन दोनों फार्मूला से हम दो और फार्मूला निकाल सकते हैं, जैसे cos स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान निकाल सकते हैं, तो गुना में 2 तो कहाँ आएगा, बट्टा में। तो इस तरह से हम लिख सकते हैं 1 + cos थीटा बाई 2, ठीक है। अब हम इसको भी लिख सकते हैं, sin स्क्वायर थीटा बाई 2 का मान निकालना चाहते हैं, इस गुना में 2 को बटा में लिख सकते हैं, तो 1 - cos थीटा बाई 2, ठीक है। तो इस तरह से आप इस फॉर्मूला को समझ गए होंगे, और अंत में आप लोग क्या कीजिएगा, इसको एक बार लिखिएगा ज़रूर, ताकि आप कितना याद हुआ कितना ना याद हुआ ये आपको पता चल सके, ठीक है। तो आगे देखते हैं, आगे जो आपका फॉर्मूला है वो है निगेटिव एंगल, यानी कि एंगल में अगर निगेटिव हो तो उसके लिए आप कैसे याद रखें। तो इसको याद, सिंपल सा याद करने का तरीका है, याद रखिएगा कॉस और सेक जो है वह पॉजिटिव ही हो जाता है, बशर्ते कि बाकी सब जो है वह माइनस में ही रहता है। जैसे देखिएगा साइन माइनस में अगर थीटा की बात किया जाए तो माइनस साइन थीटा होगा, और साइन का उल्टा कॉसेक होता है तो यह भी माइनस में आएगा, तो कॉसेक माइनस थीटा बराबर क्या होगा, माइनस कॉसेक थीटा। तो इसको आप दो को फॉर्मूला याद रखिएगा कि cos माइनस थीटा क्या होता है, प्लस cos थीटा, और cos का उल्टा क्या होता है, सेक। तो सेक माइनस थीटा भी क्या होगा, प्लस सेक थीटा। तो याद रखिए cos और सेक में अगर निगेटिव रहे तो वह पॉजिटिव देता है, बशर्ते कि ये दोनों को छोड़कर 4 को जो बचा साइन, cos, सेक और टैन, कॉट, ये सब निगेटिव रहता है, ये माइनस में, ठीक है। तो यहाँ से देख लीजिए साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा, कॉसेक माइनस थीटा माइनस कॉसेक थीटा, टैन माइनस थीटा माइनस टैन थीटा, कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा। लेकिन cos माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा जो है वह प्लस में हो जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे। अब हम लोग समझते हैं लास्ट जो टॉपिक है आपका, जो इक्वेशन है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिएगा यहाँ से आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स बनता है, ये आपका लास्ट एक्सरसाइज यानी कि 3.4 में जो आप जो क्वेश्चन बनाएंगे वह इस थ्योरी से आपका बनेगा। देखिएगा ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन यानी त्रिकोणमितीय समीकरण। त्रिकोणमितीय जब समीकरण को हल कीजिएगा तो उसमें 2 तरह के मान होते हैं, एक जनरल सॉल्यूशन होता है और एक प्रिंसिपल सॉल्यूशन होता है, ठीक है। तो इसमें देखिए अगर आप साइन थीटा का मान 0 के बराबर अगर आपको मिल रहा है, साइन थीटा बराबर किसका मिल रहा है, 0 के बराबर, तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो आप 10वां क्लास में जानते होंगे कि साइन थीटा बराबर 0 है तो थीटा का मान 0 ही हुआ। लेकिन यहाँ पर साइन थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा का मान सिर्फ 0 नहीं होगा, बल्कि थीटा का मान क्या होगा, n पाई होगा, ठीक है। थीटा का मान क्या होगा, n पाई। और रही बात cos थीटा बराबर अगर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा, 2n + 1 × पाई बाई 2। जैसे साइन थीटा 0 है तो थीटा का मान n पाई, लेकिन cos थीटा बराबर 0 है तो थीटा बराबर क्या होगा, 2n + 1 × पाई बाई 2। आगे देखिएगा तीसरा फॉर्मूला, tan थीटा बराबर अगर 0 आ गया तो इससे हम थीटा का मान क्या लिखेंगे, n पाई। और जहाँ पर यहाँ पर n जो आपको दिख रहा है वह n क्या है, तो वह n जो है आपका इंटीजर है, यानी कि पूर्णांक है, ठीक है। यानी कि निगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी वैल्यू दोनों होगा। तो ये रहा आपका कि साइन थीटा 0, cos थीटा 0 और tan थीटा 0 रहे तो तीनों के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे। और आगे देखिएगा जो आपका सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अब आया है वह है जनरल सॉल्यूशन। आपसे जनरल सॉल्यूशन पूछा जाता है कि जनरल सॉल्यूशन कैसे निकालें, तो उसके लिए फॉर्मूला 3 गो है। पहला साइन थीटा बराबर साइन अल्फा, दूसरा cos थीटा बराबर cos अल्फा, तीसरा tan थीटा बराबर tan अल्फा, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला देखिएगा, साइन थीटा बराबर अगर साइन अल्फा हो तो इससे हम थीटा का मान निकालेंगे n पाई प्लस -1 to the power n × अल्फा। ये किसके लिए, जनरल सॉल्यूशन के लिए। कब, जब साइन थीटा बराबर किसके रहे, साइन अल्फा के बराबर, तो थीटा का मान ये हम लोग लिखेंगे इस तरह से,
ठीक है, ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और उसी तरह से कॉस थीटा बराबर अगर कॉस अल्फा हो तो इससे हम थीटा का मान क्या लिखेंगे, तो इससे हम थीटा का मान लिखेंगे 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। कॉस थीटा बराबर कॉस अल्फा रहा है तो क्या लिखेंगे, थीटा बराबर 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। और अगर tan थीटा बराबर tan अल्फा रहे तो इससे हम थीटा का मान क्या लिखेंगे, n पाई प्लस अल्फा। तो इस तरह से आप ये 3 फार्मूला याद रखिएगा, इसी 3 फार्मूला से आपका जनरल सॉल्यूशन टोटल बनेगा। इसमें एक और सॉल्यूशन पूछा जाता है, उसका नाम है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए पहले आप क्या कीजिए, थीटा का मान निकाल लीजिए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में आप ऐसे याद रखिएगा, एक जो पहला होता है, यहाँ पहला घर में अगर आता है तो अल्फा, दूसरा घर में आता है तो पाई माइनस अल्फा, तीसरा घर में आता है तो पाई प्लस अल्फा, और चौथा घर में आता है तो 2 पाई माइनस अल्फा। ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकालने के लिए आप यहाँ पर आप याद रखें, पहला में थीटा और इसके सामने वाला जो होगा वह उलट दीजिएगा, यानी थीटा है तो इसके सामने क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। और यहाँ देखिए पाई माइनस थीटा है तो इसका उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा, थीटा माइनस पाई, यानी सामने वाला उलट गया, ये प्लस में ये क्या होगा माइनस में। अगर पाई माइनस थीटा है तो इसके सामने वाला एंगल कितना बनेगा, उलट के माइनस बनेगा, तो माइनस जैसे ही इसमें लगाइएगा तो ये माइनस थीटा था सो प्लस थीटा हो जाएगा, और प्लस पाई जो था वह माइनस पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रिंसिपल सॉल्यूशन के लिए आप याद रखेंगे, थीटा सामने माइनस थीटा, पाई माइनस थीटा तो उसके सामने क्या होगा, थीटा माइनस पाई। तो इस तरह से हमने आपको जो भी 11th क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्री एनसीईआरटी एक्सरसाइज जो आप बनाइएगा उसमें आपका सारा फार्मूला इस वीडियो में हम आपको बता दिए हैं। तो एक बार अंत में आप लोग क्या कीजिएगा, इन सारे फार्मूला को एक बार 2 बार वीडियो देखिएगा ज़रूर, और उसके बाद आपको याद कितना हुआ उसको आप लिख कर देखिएगा, और जैसे आपको लिख कर देखिएगा तो उससे आपको आइडिया भी मिलेगा और सही तरह से आपको याद भी हो जाएगा। तो इस वीडियो को यहीं तक रोक दिया जाता है, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा।